नमस्कार, मैं धनंजय सिंह और आज मैं बात करूंगा मूवी सिर्फ एक बंदा काफी है के ट्रेलर की, जो कि डायरेक्टली रिलीज हो रही है ZEE5 पर 23 मई को। जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मूवी आसाराम बापू के ऊपर ही बनाई गई है। एक बार जेल चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। जिसमें मनोज वाजपेयी साहब उस लायर का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी वजह से आसाराम आज सलाखों के पीछे तक पहुंच पाया है और अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। आसाराम जैसा पावरफुल गॉडमैन, जिसके पास न समर्थकों की कमी थी और ना ही पैसों की, जिसे लगता था कि वो अनटचेबल है, वो जो चाहे वो कर सकता है और उसे कोई भी सजा नहीं होगी। ऐसा बाबा जिसके अनुयायियों में बीजेपी से लेके कांग्रेस तक हर पार्टी के नेता लोग थे, उसके खिलाफ केस लड़ना और उसे सलाखों के पीछे तक पहुंचाना कितना मुश्किल रहा होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो केस को जिस शख्स ने शुरू से लेके अंत तक लड़ा, उसकी कहानी तो लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे केसेस देखे, मैंने बहुतों को अपनी गवाही से पलटते हुए भी देखा। भले न्यूज वाले फुल कवरेज कर रहे थे इस न्यूज की जब ये केस कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इस केस को कोर्ट रूम में कैसे लड़ा गया, कहां से शुरुआत हुई, कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करते हुए इन्होंने इस केस को अंजाम तक पहुंचाया, यह स्क्रीन पर देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऊपर से इस मूवी के डायरेक्टर वो हैं जिन्होंने काफी पॉपुलर वेब सीरीज अभी तक डायरेक्ट की हैं, जैसे कि एस्पिरेंट्स, सास बहू और अचार प्राइवेट लिमिटेड और आम आदमी फैमिली। पूनम चंद सोलंकी, जिनका किरदार मनोज वाजपेयी साहब निभा रहे हैं, जिन्होंने माइनर रेप विक्टिम का केस लड़ा पास्को एक्ट के तहत, उन्होंने एक सिंगल पेनी भी एज फीस चार्ज नहीं किया है इस पूरे कोर्ट प्रोसीजर के दौरान। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसाराम को गुजरात कोर्ट से लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिली हुई है ऑन चार्जेस ऑफ रेप एंड अननेचुरल सेक्स। आसाराम के ऊपर कई सारे और भी चार्जेस हैं, जैसे कि विक्टिम को डिटेन करना और उसके ऊपर दबाव बनाना, जिसके लिए भी इन्हें सजा मिली हुई है। आसाराम को एक सीरियल ऑफेंडर कोर्ट ने माना है और जब तक ये जिएंगे तब तक जेल में ही रहने वाले हैं। तो आसाराम के ऊपर तो मल्टीपल रेप चार्जेस लगे ही हैं, इनके बेटे नारायण स्वामी के ऊपर भी रेप के चार्जेस लगे हुए हैं और उन्हें भी सूरत की एक कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुना रखी है और वो भी जेल में है। आसाराम की तरफ से गुजरात कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। कई बार मेडिकल ग्राउंड पर बेल इन्होंने मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, जिसे हर बार सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये सब सलाखों के पीछे कैसे पहुंचे, इस कहानी को देखना काफी आई ओपनिंग और काफी ब्रेथ टेकिंग होने वाला है। ट्रेलर में ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है, बस ऊपर से ऑल इन्वॉल्व्ड पार्टीज का एक इंट्रोडक्शन जैसा कुछ दिखाया गया है। इसलिए जितना कुछ दिखाया गया है, मनोज वाजपेयी साहब की एक्टिंग और डायरेक्टर साहब के पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए मैं इस ट्रेलर को देता हूं 5 में से 3 स्टार्स और मुझे इस मूवी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। आसाराम के ट्रस्ट ने मूवी के मेकर्स को एक नोटिस भेजा है, ये साइट करते हुए कि ये मूवी जो है वो बापू की कहानी है, और कोर्ट में कहा है कि इस मूवी से आसाराम की रेपुटेशन खराब होगी और आसाराम की बदनामी होगी और उनके फॉलोअर्स और डिवोटीज की इमोशंस हर्ट होंगी, इसलिए इस मूवी के प्रमोशन और इसके रिलीज पर रोक लगा दी जाए। तो थोड़ा बहुत लीगल ट्रबल में भी मूवी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। होपफुली मूवी 23 को प्रीमियर होगी ZEE5 पर और मूवी देखकर जल्दी से जल्दी आपके पास मैं इसका रिव्यू लेके आऊंगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।